नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में गुन्नू जी हाँ, धना सरदार के बेटे और द्वारकाबाई साहिब के जावेद साहिब सीताबाई होलकर के पति गद्दार गुन्नू जी को जिनके माथे पर मोहर लगा दी गई थी, जिस वजह से उन्हें कोई गांव में काम तक नहीं दिया करता था, मजदूरी तक भी नहीं कर पाते थे बेचारे, क्योंकि माथे पर गद्दार लिखा था। अब उन्हें होलकर महल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी से उन्हें नवाजा गया है। जी हाँ, हैरत लग रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल बहुत हैरत की बात है, मगर क्या करें, यही सच्चाई है। गुन्नू जी राघोबा दादा से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, समझदार हैं और मल्हार राव सूबेदार जी से भी कहीं ज़्यादा राजनीति जानते हैं और दांवपेच अपना भी रहे हैं, ऐसा ही दिखाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, राघोबा दादा की तरह गुन्नू जी षड्यंत्र नहीं रचते, एक छोटे से राजकुमार को मनाते नहीं हैं कि तुम मेरा साथ देना और मैं तुम्हें कहीं का सूबेदार बना दूंगा छोटा मोटा। ऐसा वो नहीं करते, वो तो उसे इस्तेमाल करते हैं और तकलीफ भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, देवी अहिल्या नहीं जानती कि लखोटे में क्या है, मल्हार और सुधार जी क्यों परेशान है। गौतम साहिब, द्वारकाबाई साहिब कोई भी नहीं जानता है, मगर ये गुरु जी पता कर लेते हैं कि क्या हो सकता है और क्या हो सकता है। इसी आधार पर अपनी योजना बनाते हैं कि मौका मिल गया है देवी अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार जी को लड़ाने का, दोनों में मनभेद करने का। जबकि हकीकत कि क्यों आए हैं राघवादा, क्या उस लखोटे में लिखा है जिसे पढ़ करके बेचैन हो गए हैं मल्हार और सूबेदार जी। कोई नहीं जानता था सूबेदार जी के अलावा, मगर फिर भी गुन्नू जी अपनी चालें चलते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, गुन्नू जी ये भी जानते हैं देवी अहिल्या तो जितने भी नज़रबाज हैं, जितने भी उनके गुप्तचर हैं, उनसे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ करके वो काम करते हैं। देवी अहिल्या कब किसे भेज सकती है। जी हाँ, देखिए, उन्होंने अपनी सीताबाई पत्नी की बात को पकड़ लिया। उसने कहा कि देवी अहिल्या कुछ ना कुछ करेगी, वो पूना में क्या चल रहा है पता करने की कोशिश करेगी, और बस इसलिए राह पर आंख बिछाकर बैठ गए और जैसे ही देवी अहिल्या का गुप्तचर जा रहा था उसे मार डाला। और कमाल की बात दोस्तों, देखो उसे कैसे पता लगा कि वो क्या जानने जा रहा होगा, कब जाएगा, पूरी खबर रखते हैं गुरु जी। इतनी खबर किसी को नहीं है महल में, किसी के भी गुप्तचर को नहीं है, किसी के खास सैनिक को नहीं है, मगर गुरु जी रखते हैं। इससे भी आगे बढ़कर देखिए, गुरु जी को कितना वीर दिखाया गया है कि उस राह पर जहाँ उसने कत्ल कर दिया, वहाँ आराम से बैठे हैं पत्थर पर, इंतज़ार कर रहे हैं एक और साथी का। आता है लखोटे पर, ना जाने क्या लिख लाता है, और इतना विश्वास है गुरु जी को कि जो कुछ भी वो लिख करके लाया है उससे महल में तहलका मच जाएगा, हंगामा हो जाएगा, बारूद फट जाएगा, देवी अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार के बीच में कभी ना भरने वाली खाई खुद जाएगी। अब क्या लिखा होगा। और कमाल की बात तो ये देखिए, वो गुप्तचर सिर्फ पता करने गया था, वहाँ से किसी से कुछ भी किसी राजकीय पत्र पर लिखवा कर लाने वाला नहीं था, मगर लिखवा लाया। और देखिए, मार डाला उसे उसी के खंजर के साथ में, सबको पता चल जाएगा, मगर फिर भी उसकी कमर पेटी पर जो बांध रखा है, अब उसने गुनोजन डाल दिया ना वो खत, वो सुरक्षित है। हैरत की बात नहीं होगी क्या ये। और लिखा हुआ उसके पास कहाँ से आया, सिर्फ पता करने गया था, उसे कौन लिख करके देगा। कोई गुप्तचर बैठा है वहाँ पर देवी अहिल्या का, कोई साथी बैठा है, सहयोगी बैठा है पूना में, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मगर कमाल है, गुरु जी की इस योजना को भी कामयाबी मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि अब तक जब मिलती आ रही है तो यहाँ भी मिलेगी। वाकई में दोस्तों एक कमाल की बात है। द्वारकाबाई जो बात नहीं जान पाई, गौतमाई साहिब भी प्रयास कर रही थी मगर अभी तक जान नहीं पाई है। देवी अहिल्या भी हकीकत से भी, जी हाँ, बिल्कुल अभी अभी रूबरू हुई हैं, मगर गुरु जी सिर्फ कयास लगा लगा के इतना बड़ा षड्यंत्र रच देते हैं, इतनी आगे बढ़ जाते हैं। देवी अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार के बीच में क्या बात हो सकती है, राघवा दा के आने से सिर्फ इतना कयास लगा लेते हैं कि आ गए हैं तो हंगामा होगा, दोनों बीच में मतभेद होगा, कैसे करना है उसकी भी योजना बना लेते हैं। कैसे संभव है, कैसे संभव है दोस्तों ये? कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि देखिए इस शो में बहुत सारे पात्र या घटनाएं, कहानियाँ ऐसी देखी गई हैं जो कि महाभारत काल में हो या फिर रामायण से प्रेरित हो। तो क्या यहाँ पर गुरु जी को, जी हाँ, वो इंसान बताया गया है जो कि धृतराष्ट्र को बता रहा था सारा आंखों देखा हाल, उसी के पास बैठकर युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। क्या गुरु जी के पास वो शक्ति है? हो सकती है, तभी शो में उन्हें इतना इतना पराक्रमी दिखाया गया है कि वो हत्या करके
शव के पास बैठे रहते हैं। कोई नहीं जानता महल में क्या चल रहा है, मगर वो पूना में क्या घट रहा है उसकी भी खबर रख लेते हैं। संभव है। तो इस शो में कुछ भी संभव है। मगर दोस्तों क्या लगता है, क्या यहाँ पर अब वाकई में देवी अहिल्या और मल्हार और सुधार के बीच में मनभेद हो जाएगा?